नमस्कार दोस्तों, मैं राजू राज एजुकेशन बाबा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस को, क्लास 12th के हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं कि अपने गोल को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। अपने गोल को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है, क्योंकि इतिहास कोई स्कूल का टॉपर नहीं, सन की रचता है। इतिहास कोई स्कूल का टॉपर नहीं, सन की रचता है। तो आइए आप भी सन की बन के मेरे साथ आगाज करते हैं आज के क्लास का। क्लास 12th के हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे आज हम, क्या क्या है सिलेबस में। तो पहले ये जान लीजिए कि क्लास 12th के हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। 3 बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में देखने को मिलेगा आपको। भाग 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में भाग 1 में पढ़ेंगे, और भाग 2 में मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बारे में भाग 2 में पढ़ेंगे, और भाग 3 जो है, तीसरा वाला बुक जो होगा आपका, उसमें आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। भाग 1 में जो प्राचीन इतिहास है हमारा, इसमें पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे कि ईंट के घड़े बने थे उस समय मनके थे, और उस समय जो अस्थियां मिली थी, उस समय लाशों को कैसे दफनाया जाता था, उन लाशों के साथ क्या क्या चीजें डाली जाती थी, इन सारी चीजों को हम पहले चैप्टर्स में देखेंगे। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, इसमें देखेंगे कि आरंभिक राज्य था, उसकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, वहां के लोगों का जीवन यापन कैसा था, वहां के लोग जीवन यापन के लिए किन सारी चीजों पर निर्भर थे, इन चीजों को देखेंगे दूसरे चैप्टर में। और तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उस समय भाईचारा कैसा था, जातियां कितने थे और उनके वर्ग अलग अलग थे। आरंभिक समाज की स्थापना, जैसे हम लोग अभी समाज में रहते हैं, इनमें विभिन्न जातियों के लोग हैं, उसी तरह से उस समय प्राचीन इतिहास में जातियां, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर्स में। और चौथे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें यानी कि सांस्कृतिक विकास। हम लोग ये देखेंगे कि उस समय मंदिर कैसा हुआ करता था, पुजारी होते थे या नहीं होते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि विचारक होता था कि नहीं, लोगों से विचार विमर्श किया जाता था कि लोग ऐसे जीते थे या सिस्टम से चलते थे उस समय। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आते हैं, तो इसमें 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। जो विदेशी यात्री आए भारत जो विदेशी यात्री आए, उसके नज़रियों से यहाँ का समाज क्या था, उनके समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, यहाँ के समाज को किस तरह से लेते थे। और छठा चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपराएं। ये भक्ति और सूफी परंपराएं खास करके मुस्लिमों में होता है, मुस्लिमों की ये परंपराएं हैं। उसमें धार्मिक विश्वास, किस तरह से सूफी परंपराओं ने धार्मिक विश्वास में एक अलग तरह का बदलाव लाया, लोगों की सोचने की शक्तियों को बदला। और 7वां देखेंगे, 7वां में है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 7वां चैप्टर्स में। और 8वां चैप्टर्स है किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य। राज्य, किसान, जमींदार में क्या भिन्नताएं थी, कृषि समाज, उसमें मुगल उस समय जो थे वो किस तरह से जमींदारों पे कर लगाते, किस तरह का कर लेते थे, इन सारी चीजों को देखेंगे। और 9वां चैप्टर है राजा और विभिन्न वृत्तांत। उस समय जो मुगल दरबार में राजा होते थे, उनके क्या क्या कार्य थे, चाहे वो बाबर को देख लीजिए, हुमायूं को देख लीजिए, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, इन सारे लोगों के बारे में देखेंगे। उन लोगों ने क्या क्या किया, किन तरह के वृत्तांत थे उसके, कोई साड़ी पहन के नाचने लगते थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे राजा थे। दिलचस्प होगा ये, आगे देखेंगे हम लोग। बहरहाल अगला चैप्टर देखते हैं 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर में आपको उपनिवेशवाद और देहात। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता, उपनिवेशवाद कहने का मतलब है कि आपका घर है, उस पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उस पर आपके कोई अधिकार नहीं चल रहे, सारे अधिकार उसके चल रहे, यानी कि उपनिवेशवाद उसको कहते हैं, जो किसी दूसरे के अंदर में आता। अपना भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। और उपनिवेशवाद और देहात, इसके बारे में देखेंगे कि सरकारी अभिलेखों का अध्ययन किस तरह से किया गया, बहुत सारे अभिलेख मिले, उसका अध्ययन किस तरह से किया गया, ये हम 10वें चैप्टर्स में देखेंगे। और 11वां चैप्टर, ये तो कतई जहर चैप्टर है, इसको तो आप बार बार सुने होंगे, बिल्कुल कतई जहर है। 1857 का आंदोलन, इसमें एक 80 साल के बूढ़े अंग्रेजों को नाको दम करके रख देते, वो हमारे बिहार से कुंवर सिंह जी थे। और 12वां चैप्टर उपनिवेशिक शहर।
औपनिवेशिक शहर कौन कौन से थे शुरुआती दिनों में, सूरत, गोवा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन सारे शहर के बारे में देखेंगे, उस शहर का नगर नियोजन और स्थापत्य क्या था। और 13वां चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी आप जानते ही होंगे, अकेले एक भगवाधारी ने किस तरह से देश को आज़ाद करवाया। अकेले चले थे लेकिन पीछे पीछे कारवां बनता चला गया। अगर आपसे कोई कहे कि अकेले कुछ नहीं होता है तो आप महात्मा गांधी के बारे में बोले, वो अकेले निकले थे, फिर पूरा देश उनके साथ चल पड़ा और अकेले एक लाठी के बल पे देश को आज़ाद करवाए थे महात्मा गांधी। उनके बारे में देखेंगे कि महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे इसमें देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस तरह से नमक कर के विरोध में डांडी मार्च निकालते हैं, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। उसके बाद 14वां चैप्टर है हमारा विभाजन और समझना। विभाजन और समझना, किस तरह से कैबिनेट मिशन योजना आता है, उसको जिन्ना और स्वीकार कर देता है। उसके बाद रातों रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, दोनों की अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, उसमें किस तरह की राजनीति हुई, उनका अनुभव क्या था, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण। तो एक कैबिनेट मिशन योजना आया, उसके बाद कहा गया कि आप एक संविधान सभा बना लीजिए, उसके बाद संविधान सभा बना करके आप अपनी एक संविधान बना लीजिए, जैसे ही आपका संविधान बनता है हम भारत को आज़ाद कर देंगे। उन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे और नए युग की शुरुआत यानी कि आज़ाद भारत की शुरुआत तक इसमें देखेंगे हम लोग। इतिहास में इन्हीं सारी चीज़ों को देखना है। इस क्लास को करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ पे एजुकेशन बाबा का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। सबसे पहले एजुकेशन बाबा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड वहाँ से आप कर लेंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें, एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल, ठीक है, उस पर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएंगी। लेकिन एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको विस्तृत तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो क्लास कैसे करें और कोर्स में क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आइए जानते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें होंगे, आपके लाइव क्लासेस भी होंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और चैप्टर वाइज क्विज होगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपके क्विज करवाए जाएंगे। और एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था की गई यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको, जैसे लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं आप, किसी चैप्टर में कोई डाउट है, उस चीज़ को आप अगर नहीं पूछ पाए उस समय, तो आप डाउट सेक्शन में जाएंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस जब होंगे उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे एजुकेशन बाबा ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ जा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और कोर्स की डायरेक्ट ड्यूरेशन की बात रही तो कोर्स आपको पूरी तरीके से अक्टूबर तक फिनिश कर दिया जाएगा। जितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को आपको अक्टूबर तक क्लियर कर दिए जाएंगे। और एजुकेशन बाबा में आप किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163532051 और हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9534451271। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें और वहां से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।